कैसे बना सकते हैं हम अपने पिक्चर को फेक 3 डायमेंशनल? फेक, हाँ फेक। सो आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं यूज करता हूं अपने स्केचेस में, उनको 3 डायमेंशनल या रियलिस्टिक बनाने के लिए। अगर आपने मेरे स्केचेस की वीडियो देखे होंगे और आपको ये पसंद आया होगा तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे आप इस तरह एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट एक 2 डायमेंशनल पेपर पर डाल सकते हैं। हाउ टू क्रिएट दैट इल्यूजन। सो स्टे ट्यून और पूरा वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा मेरे सारे सीक्रेट्स जिससे मैं ऐसे इफेक्ट्स बना सकता हूं अपने स्केचेस के अंदर। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, माय नेम इज ऑनी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टाइम फॉर टिप नंबर 1 जो कि है कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यू समझना। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लैंडस्केप पिक्चर से। अगर आप ध्यान से दोस्तों इस लैंडस्केप पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो जो फ्रंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको वैल्यूज़ दिख रही हैं, कॉन्ट्रास्ट दिख रही हैं, और जैसे जैसे ये लैंडस्केप दूर की तरफ जाता है वो धुंधला सा होते जा रहा है। अब इसी को नॉलेज में रखते हुए हम बनाते हैं अपना पोर्ट्रेट। हम आते हैं अपने पोर्ट्रेट पे और मैं आपको अपना पोर्ट्रेट उठा के आज दिखाऊंगा कि मैंने एक कंपोजिशन कैसे बनाई है, मैंने उस पर एक इल्यूजन ऑफ 3D कैसे क्रिएट की है। और इसके लिए मैं अपनी एक स्केच लिख के ख़राब करने वाला हूं दोस्तों, जस्ट आपके लिए। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा सेंटर ऑफ द स्केच है इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैंने कॉन्ट्रास्ट रखा हुआ है, और उसके बाद जब मैं साइड की तरफ जा रहा हूँ तो वो धीरे धीरे रिसीड कर रहा है बैकग्राउंड के साथ। तो फॉर एग्जांपल ये वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे, साइड्स देखेंगे, यहाँ पे मुझे अपने दर्शकों का ध्यान लाना है, मुझे जो भी मेरा स्केच देख रहा है मुझे उसका ध्यान लाना है सेंटर ऑफ द स्केच पर। तो मेरा सेंटर ऑफ द स्केच है ये वाला पार्ट जहाँ पे सुनील ग्रोवर का फेस है। फॉर एग्जाम्पल उनकी आईज, उनके नोज और उनका फेस का स्ट्रक्चर है। किसी भी आर्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आप वो आर्ट जहां से दिखाना चाहते हो लोग वहीं पे अपना ध्यान डालें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द आईज, बिकॉज हम जानते हैं कि आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्ट्रेट। सो हमने आई पे सबसे ज़्यादा अपना कॉन्ट्रास्ट डाला हुआ है, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने उस पर की है, एंड देन द स्ट्रक्चर अराउंड हिज फेस। देन अगेन अगर आप जाएंगे उनके गर्दन की तरफ या फिर टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट, तो यहाँ पे देखिए जैसे आई लेफ्ट इट टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड ऑफ द स्केच। सो ये वाला जो सेक्शन है दिस इज ऑल ब्लेंडिंग विद द बैकग्राउंड ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे मैंने कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं डाला हुआ। तो दिस पार्ट ऑफ द फेस हैज द मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट एंड दिस पार्ट ऑफ द फेस हैज द लोएस्ट कॉन्ट्रास्ट। टाइम फॉर टिप नंबर 2 ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। ग्रेडेशन समझने के लिए सबसे ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट है वैल्यूज समझना। 3 तरह के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टोन्स। नंबर 1 इज द लाइटर टोन, नंबर 2 इज द हाफ टोन एंड नंबर 3 इज द डार्क टोन। ये अब जब भी कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं आपको ये 3 टोन्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे कि एक किसी भी पोर्ट्रेट में किसी भी फेस में 3 तरह के टोन होते हैं, और वो 3 तरह के टोन है लाइट टोन, हाफ टोन और डार्क टोन। अब इससे क्या मतलब होता है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई स्टार्ट विथ लाइटर टोन। सो लेट्स से दिस इज द लाइटर टोन, और उसके बाद हमारा आता है द हाफ टोन। सो लाइटर टोन कौन सा वाला पार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप नोज की ये वाली पार्ट देख सकते हैं, या यहाँ पे आईज का जो उभार है ये देख सकते हैं। सो दीज आर ऑल लाइटर टोन्स। नाउ इफ आई कम टू हाफ टोन, तो हाफ टोन हो गया जो इससे ज्यादा डार्क हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये वाला जो सेक्शन है दीज आर दीज सेक्शन जहां पे हमारी शेडो एक डायरेक्टली नहीं पड़ रही या फिर हमारी शेडो डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रही, बट हमारे फेस का जो आसपास की स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक शेडो फॉर्म हुई है। फॉर एग्जांपल अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो इसको हम समझेंगे कि हमारा लाइट, बिकॉज सुनील ग्रोवर हमारी तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करके देख रहे हैं, तो उनका जो हमारी जो लाइट का जो सोर्स है, सो इफ दिस इज द लाइट का सोर्स, सो लाइट सोर्स इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज द शैडो पार्ट।
तो इसीलिए इस तरफ पूरा अंधेरा है और इस तरफ पूरी लाइट है, बिकॉज इधर से लाइट आ रही है। सो दिस इज द लाइटेस्ट टोन, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट है, ये लाइट वाला पार्ट है। एंड दिस इज द शैडो टोन, जहाँ पे हमने पूरा ब्लैक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नाउ हाउ डू आई डू ब्लैक? फॉर ब्लैक जो मेरे को डार्क टोन करनी होती है या फिर डार्केस्ट टोन करनी होती है, उसके लिए आई यूज दिस चारकोल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह के टोन मैंने बनाए हैं। अब अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो इंडिविजुअली इन तीनों का अलग अलग कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर जस्ट ए शेड। नाउ लेट्स स्टार्ट शोइंग यू कि ये कैसे एक ग्रेडेशन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस पेंसिल एंड इसके आसपास मैं एक सर्कल बना देता हूं। अब अगर मैं इसको ब्लेंड करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस। फॉर ब्लेंडिंग आई यूज दिस ब्रशेस, जिसकी मैं एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद मैं पकड़ रहा हूं कि मेरी लाइट की जो सोर्स है वो यहां से इस डायरेक्शन से आ रही है। तो अगर ऊपर से ऑब्वियसली लाइट आ रही है तो उसका मतलब हमारी डार्केस्ट पार्ट नीचे होगी। तो ये वाली बन गई हमारी डार्क टोन वापस से। और जब मैंने ये ब्लेंड कर दी तब आप समझ सकते हैं कि ये जो एक सर्कल थी उसने अभी एक राउंड फिगर का फॉर्म लिया हुआ है। ये चीज होती है ग्रेडेशन, जो आपके पिक्चर में बताती है आपकी जो पिक्चर की शेप है वो कैसी होगी। तो अगर हम इस पिक्चर को भी स्टडी करेंगे, आप देख सकते हैं ये लाइट टोन है, सबसे लाइट टोन है, ये मिड टोन है और ये डार्क टोन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डार्क टोन है। अब जैसे ही मैं फेस के इस स्ट्रक्चर, इस पार्ट से जहां पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही है, वहां से धीरे धीरे शैडो की तरफ आता हूं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द शैडो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए मेरे हर एक हाफ टोन में चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द लाइटेस्ट पार्ट, दिस वन जहां पे हमने हाफ टोन डाली हुई है। और तीसरा पार्ट है हमारी ग्रेडेशन में, जस्ट हमारी आंखों के नीचे वाला सेक्शन, दिस वन जहां पे हमने डार्क टोन डाली है। इंडिविजुअली जैसे मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया, जो फर्स्ट टोन है लाइट टोन, हाफ टोन, डार्क टोन, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट जब आप प्रॉपर जगह से समझ के कि किस तरफ से लाइट आ रही है और उसी वैसे ही और किस तरफ शैडो जाएगी, उस हिसाब से अपना टोन डिसाइड कर लेंगे और उनको धीरे से एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, सो इट विल स्टार्ट टेकिंग ए शेप। तो आपकी जो बॉल है, ये जो सर्कल है, ये अगली बार बॉल की तरह लगेगी, प्रॉपर राउंड। अगर आप चाहे इसको, और अगर मैं इसको और ज़्यादा फिनिश देता जाऊं तो ये और सुंदर लगेगी। बट माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टू गिव यू द पॉइंट, तो होप सो आपको ये इसका पॉइंट मिला होगा। एंड नाउ टाइम फॉर टिप नंबर 3, प्रो टिप। ये एक एक्स्ट्रा बोनस आपके लिए जो आपके पिक्चर को बना देगा नेक्स्ट लेवल, फ्रॉम ए बेसिक बिगिनर स्केच टू ए प्रोफेशनल लुकिंग स्केच। सो लेट मी टेल यू हाउ टू डू दैट। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पिक्चर को, हमको जो स्केच बनानी है, हम वो पिक्चर ध्यान से डिसाइड करें कि कौन सी पिक्चर बनानी है। आप उस पर टाइम लीजिए कि आपको कौन सी पिक्चर बनानी है। फॉर एग्जांपल सुनील ग्रोवर के काफ़ी सारे आपको पिक्चर मिल जाएंगे, बट मैंने ये पर्टिकुलर पिक्चर किस लिए ली? सो द क्वेश्चन इज व्हाई दिस पिक्चर, व्हाई? मैं जब भी अपनी पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ, मैं बहुत ध्यान से सिलेक्ट करता हूँ कि उसमें प्रॉपर लाइट हो और प्रॉपर शेडोज हो। अगर प्रॉपर लाइट और शेडोज होंगी तो आपका पिक्चर, स्पेशली अगर आप चारकोल और मेरे जैसे पेंसिल की पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो स्पेशली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें बस 2 ही कलर हों और वो दोनों कलर बहुत प्रोमिनेंट हो, ब्लैक और वाइट। इस पिक्चर में ये जो सेक्शन है, अगर ये आप बीच से यहाँ से पार्ट कर दे तो आप देख सकते हैं, लेट मी डिवाइड इट दिस वे। सो दिस इज गेटिंग ऑल द लाइट और ये वाला जो सेक्शन है दिस इज गेटिंग ऑल द ब्लैक और ऑल द शेडोज। तो मुझे पता है कि ये जब पिक्चर में बनाऊंगा तो इसमें मैं प्रॉपर इसमें उभार ला सकूंगा, इल्यूजन क्रिएट कर सकूंगा। सो दैट इज वाई आई सिलेक्टेड दिस पिक्चर। सो टिप नंबर 1, ऑलवेज सिलेक्ट योर पिक्चर प्रॉपरली। सीधा एक सेल्फी लेके उसका पिक्चर बनाना मत स्टार्ट कीजिए, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। अगर आपको सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना है, लाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम वन डायरेक्शन इफ यू वांट टू मेक ए गुड पोर्ट्रेट। अगर इसी पिक्चर में लाइट हर जगह से आती, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो ये पूरा का पूरा सफेद लगता एंड इट इज नॉट एट ऑल गुड। दूसरा पॉइंट, डोंट शाई अवे फ्रॉम ब्लैक। ब्लैक यूज करने से कभी डरिए मत।
आप देख सकते हैं मैंने बहुत हेविली चारकोल का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा हेविली। हमको काफ़ी टाइम हमको क्या लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे स्किन टोन होते हैं, हम डरते हैं ब्लैक को यूज़ करना शेडिंग के लिए ज़्यादा, क्योंकि उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण हमको लगता है कि अगर हम ब्लैक यूज़ कर लेंगे तो शायद उनका स्किन टोन खराब हो जाएगा। बात ये नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक चारकोल स्केच या पेंसिल स्केच बना रहे हैं जिसमें आपको डिफाइन करना है कि उसमें ब्लैक और वाइट कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिटी श्योर हूँ कि सुनील ग्रोवर का जो ये पिक्चर है इसमें, या फिर कोई भी पिक्चर ले लीजिए, जैसे मैंने अल्लू अर्जुन का ये पिक्चर बनाया और या फिर मैंने सोनम कपूर की ये पिक्चर बनाई, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है। सोनम कपूर के पिक्चर में मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लैक यूज़ किया है। तो आप मेरे हर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मैं ब्लैक काफ़ी यूज़ करता हूँ, और काफ़ी लोगों को ये डर लगता है कि शायद ब्लैक को बाद में मिटा ना पाए। तो मेरी आपसे ये सलाह है, अगर आप सीख रहे हैं पहले ही दिन मत कोशिश कीजिए कि आपकी मास्टरपीस बन जाएगी। अगर आपको ब्लैक यूज करना है करिए, बिकॉज ये प्रैक्टिस का टाइम है, और उसके बाद जाके आफ्टर ऑल दिस थिंग्स आर डन आप सीख जाएंगे, देन यू विल सी कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एक पोर्ट्रेट चारों तरफ से लिख के आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों मैं जैसे हर बार कहता हूँ, द ओनली थिंग इन माई माइंड इज़ टू रीच टू यू गाइज एंड टू हेल्प यू आउट इन वट एवर नॉलेज आई हैव। मेरे पास अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो अबाउट पोर्ट्रेट, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ विदाउट एनी हिडन सीक्रेट्स। तो अगर मेरी ये लिखने वाली ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी हो, जिसमें मैंने लिख के पूरा अपने पोर्ट्रेट को डिसमेंटल किया है, तो प्लीज़ एक लाइक दे के जाना। अगर आपने दोस्तों यहाँ तक देखा और आपको अच्छा लगा, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वीडियो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट वीक मैं आ रहा हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो आपका जर्नी पोर्ट्रेट बनाने की तरफ वन स्टेप क्लोजर लेके जाएगा। सो टिल दैट टाइम, love and peace, stay safe, love you guys.